स्त्री, द प्रोटेक्टर ऑफ शैडोज। स्थान, घने जंगलों से घिरा हुआ एक दूरस्थ गांव चंद्रपुर, जहां धुंध और रहस्यमयी कहानियों का जाल बिछा हुआ है। यह जंगल एक ऐसा स्थान माना जाता है जो मृत और जीवित की दुनिया को जोड़ता है। एक्ट 1, द कर्स्ड ऑरिजिन्स ऑफ स्त्री। सदियों पहले चंद्रपुर एक भयंकर अकाल और बीमारी की चपेट में था। गांव की एक महिला, वंदना, अपने औषधीय ज्ञान और प्राचीन मंत्रों के कारण जानी जाती थी। उसने अपनी दवाइयों और सेवा से कई लोगों की जान बचाई, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में जलन और डर घर कर गया। उन्होंने वंदना पर भूत प्रेतों के साथ सांठगांठ का झूठा आरोप लगाया। पूर्णिमा की रात वंदना को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे घसीट कर लाया गया। उन्होंने उसे निर्दयता से मार दिया। मरते हुए वंदना ने एक आखिरी बार गांव वालों को चेतावनी दी, जब अंधकार तुम्हें घेर लेगा तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसकी आत्मा न तो बदले की भावना से और न ही पूरी तरह शांत स्त्री में परिवर्तित हो गई। वह चंद्रपुर की रक्षक बन गई, लेकिन पापियों और दुष्टों को डराने वाली। स्त्री की कहानी भय और रहस्यमयी घटनाओं से भरी हुई थी। रात में कुछ लोग उसकी धीमी, फुसफुसाती आवाज में अपने गुनाहों को सुनते। उसके आने पर हल्की, मीठी खुशबू फैल जाती। परछाई रात में अजीब तरीकों से हिलती, जैसे वह दिख रही हो। एक्ट 2, द अवेकनिंग ऑफ रक्तासुरा। कई वर्षों बाद गांव की शांति एक बाहरी व्यक्ति, वीरन, द्वारा भंग हो गई। वीरन एक लालची खजाना खोजने वाला था, जिसे जंगल में दफन खजाने की कहानियों ने आकर्षित किया था। एक दिन उसने बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई की और एक प्राचीन घड़े को खोज निकाला। उस पर चेतावनी के निशान थे, जो उसे खोलने से मना करते थे। लेकिन लालच के कारण वीरन ने घड़े को तोड़ दिया और रक्तासुर नामक एक प्राचीन राक्षस को मुक्त कर दिया। रक्तासुर अराजकता और भय से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। वह गांव के लोगों के बीच डर और नफरत फैलाना शुरू कर देता है। डरावने सपने, लोग रात में चीखते हुए जागते। उनके सपने सबसे भयानक दृश्यों से भरे होते। धोखा, रक्तासुर प्रियजनों की आवाज की नकल कर लोगों को जंगल की ओर बुलाता। मौत की छाया, रात में परछाइयां अजीब तरीके से चलने लगती, जैसे वे गांव वालों का पीछा कर रही हों। गांव वाले डर और भ्रम में फंस जाते हैं। कुछ सोचते हैं कि यह सब स्त्री का क्रोध है और वे उसकी पूजा बंद कर देते हैं। एक्ट 3, स्त्रीज रिटर्न। डर के साए में एक बुजुर्ग, रमेश्वर, को स्त्री की रक्षक कहानियां याद आती हैं। वह पुराने मंत्रों का सहारा लेकर स्त्री को बुलाने का निर्णय लेता है। बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर और धूप जलाकर वह प्रार्थना करता है। अचानक हवा ठंडी हो जाती है और एक छायामयी आकृति प्रकट होती है। स्त्री, उसकी आंखें हल्की चमक रही होती हैं और उसकी उपस्थिति डरावनी परंतु आश्वस्त करने वाली होती है। स्त्री बोलती नहीं, बल्कि संकेतों के माध्यम से गांव वालों को चेतावनी देती है। वह दरवाजों पर निशान छोड़ती है, जहां रक्तासुर का खतरा होता है। जमीन पर अजीब प्रतीक उभरते हैं, जो लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर मार्ग दिखाते हैं। पहले तो गांव वाले उससे डरते हैं, लेकिन जब वह एक बच्चे को बचाती है जिसे रक्तासुर की छाया खींच रही थी, तो वे समझ जाते हैं कि वही उनकी एकमात्र उम्मीद। एक्ट 4, द बैटल ऑफ शैडोज। रक्तासुर स्त्री से परेशान होकर उसे खत्म करने का निर्णय लेता है। उसकी शक्ति और भयानक रूप गांव पर भारी पड़ने लगते हैं। रक्त वर्षा, गांव में खून जैसे लाल रंग की बारिश होती है, जो हर चीज को लाल कर देती है। प्रेतात्मा, कुछ लोग उसकी काली शक्तियों के कारण पागल हो जाते हैं। उनकी आंखें काली हो जाती हैं और वे हिंसक हो उठते हैं। जिंदा जंगल, जंगल के पेड़ जीवित लगने लगते हैं। उनकी शाखाएं पंजों की तरह मुड़कर लोगों को पकड़ने की कोशिश करती हैं। स्त्री और रक्तासुर के बीच एक भयानक युद्ध होता है। स्त्री अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करती है, लेकिन रक्तासुर की छायाएं उसकी हर चाल का जवाब देती हैं। युद्ध का चरमोत्कर्ष रक्त चंद्रमा की रात को होता है। रक्तासुर अपनी असली शक्ल दिखाता है, एक दानव जिसकी आंखें जलती हुई लाल हैं और शरीर काली, मरोड़ती हुई परछाइयों से बना है। स्त्री अपने प्रकाश और जंगल की आत्माओं की मदद से रक्तासुर को कड़ी चुनौती देती है।
परछाइयां सांपों की तरह रेंगती हैं, हर प्रकाश को निगलती हुई। स्त्री की आकृति कई चमकती हुई छवियों में विभाजित हो जाती है, जो रक्तासुर को भ्रमित करती हैं। गांव वाले मंत्रोच्चार करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में रक्तासुर भयावह दृश्य डालता है। आखिरकार स्त्री अपनी आत्मा का एक हिस्सा त्याग कर रक्तासुर को घड़े में कैद कर देती है। वह घड़े को अपने रक्त से बंद कर देती है, जिससे वह फिर कभी न खुल सके। एक्ट 5 ए हॉन्टिंग लेगेसी। युद्ध के बाद जंगल की हरियाली काली राख में बदल जाती है। स्त्री अब कमजोर और धुंधली गांव वालों के सामने प्रकट होती है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है, एक दूसरे की रक्षा करो, क्योंकि डर अंधकार को शक्ति देता है। एकता ही तुम्हारी ढाल है। वह धुंध में गायब हो जाती है, लेकिन उसकी हल्की मीठी खुशबू हवा में बनी रहती है। गांव वाले उसकी पूजा के लिए एक नया मंदिर बनाते हैं। बरगद के पेड़ के पास एक दीपक हर रात जलाया जाता है। कई सालों बाद बच्चे कहते हैं कि चांदनी रातों में एक छायामयी आकृति उन्हें देखती है। कुछ डरते हैं, लेकिन बाकी फूल और धूप चढ़ाकर उसकी रक्षा के लिए धन्यवाद करते।